लेकिन एक सवाल पूछना चाहता हूं, जिस उम्मत के लिए रसूल आजम पूरी पूरी रात रो रो करके गुजारते, क्या ये उम्मत पूरी रात अल्लाह की इताअत में गुजार रही है? तो जवाब मिलेगा, रात के सन्नाटे में आंखों का ज़िना करने वाली ये यही उम्मत है। रात को आवारगी के धब्बे अपने दामन पर लगाने वाली ये यही उम्मत है। जिस उम्मत के लिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी पूरी रात रोते रहे, आज वही उम्मत अपनी जिंदगी के बारे में, अपनी आखिरत के बारे में बिल्कुल फिक्रमंद नहीं है, बल्कि रातों दिन आवारगी के धब्बों से अपने दामन और दिल को ये उम्मत सिया कर रही है। वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़द्र उलमाए ज़वील एहतराम, हाज़िरीनो हाज़िरातो नाज़रीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, सलाम के जवाब से महसूस हो रहा है कि आपको ठंडी काफ़ी लग रही है। चलिए फिर एक मर्तबा मैं सलाम करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं जानता हूँ कि ये वक्त न तकरीर करने का है न तकरीर सुनने का है। मौसम भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, लेकिन फिर भी आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं और दिल जमाई के साथ, बेदारी के साथ गुफ्तगू सुनने के लिए हमतन गोश हैं। मैं चाहूँगा कि थोड़ी देर कुछ मुफीद बातें आपकी समाअतों के हवाले कर दूँ, ताकि कल आपसे अगर कोई पूछे कि रात के जलसे में क्या सीख कर आए, तो आप बड़े इत्मीनान के साथ उनके सवाल का जवाब दे सकें। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं जहाँ कहीं भी अल्लाह और उसके रसूल के इरशादात पहुँचाने के लिए हाजिर होता हूँ, तो जब तक कि माहौल में सन्नाटा न हो और लोग अफरा तफरी का माहौल न बनाएं, उस वक्त तक मुझे गुफ्तगू करना ज़रा दुश्वार रहता है। अभी भी स्टेज के बाएं जानिब से हमारे कुछ भाई आदत के मुताबिक ज़ोर ज़ोर से इसलिए बात करते हैं कि वो समझते हैं कि उनका बात करना मेरी गुफ्तगू से ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ी देर अगर चुप हो जाएं और अल्लाह और उसके रसूल के इरशादात को सुनने की कोशिश करें, तो शायद कि कोई बात उनकी ज़िंदगी में भी इनकलाब पैदा कर सके। आइए, गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जिस तरीक़े से मैं पढ़ा हूँ, अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीक़े से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह,
वाला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस वक्त दुनिया में शायद ही कोई ज़मीन ऐसी हो जहाँ बसने वाला मुसलमान इज़्तिराब की वादियों से न गुज़रता हो। जहाँ जहाँ भी मुसलमान है बेकरारी, बेचैनी, अदम इत्मीनान और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। और किसी भी किस्म का मैदान हो, हर मैदान के अंदर उम्मत मुस्लिमा का हाल ये है कि कामयाबी का चेहरा देखने के लिए मुसलमान तरस रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि कामयाबी ने मुंह मोड़ लिया हो और कामयाबी हमारी नज़रों से ओझल हो गई हो। आज सिचुएशन ये है कि दुनिया में हर जगह मुसलमान नाकामी का सामना करता हुआ नज़र आता है, और बात अगर कामयाबी की आए तो उम्मत मुस्लिमा के दानिश्वर ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि मुसलमान उसी वक्त कामयाब होगा जब इल्म के ज़ेवर से आरास्ता हो, अखलाक के ज़ेवर से आरास्ता हो, जहालत की वादियों से निकले और मैदान तिजारत से लेकर हर मैदान के अंदर जब तक कि वो मेहनत व मशक्क़त नहीं करेगा, कामयाबी से हमकनार नहीं हो सकता। लेकिन जब मैं कुरान से पूछता हूँ कि ऐ कुरान तू बता, मैं कामयाब होना चाहता हूँ, कोई ऐसा नुस्खा हो तो बता जिस नुस्खे पर अमल करने के बाद मैं सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में भी कामयाब हो जाऊँ, तो कुरान बबांगे दोहल कहता है, सबकी मानना छोड़, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जो अल्लाह और उसके रसूल की बात मान ले, इताअत करे, बेशक अल्लाह उसे बड़ी कामयाबी अता फरमाता है। बात वाज़े हो गई कि जब हम अल्लाह की बात मानेंगे, अल्लाह के रसूल की बात मानेंगे, तो ये वादा उस रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू का है जिसकी ख़ुद शान वो ख़ुद बयान करता है, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, कि बेशक अल्लाह वादा खिलाफ़ी नहीं फरमाता। वो ख़ुद अपनी शान बयान करता है, इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन, बेशक अल्लाह का वादा हक़ है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, सोच बदल गई, फ़िक्र बदल गई, नज़रिया बदल गया, ख़यालात बदल गए। आज का मुसलमान ये कह रहा है जितना कामयाब ज़्यादा होना है, माअज़ल्लाह उतना मज़हब से फ़ासला बढ़ाओ, कामयाब हो जाओगे। नाफरमानी रसूल करो, कामयाब हो जाओगे। नाफरमानी रब करो, कामयाब हो जाओगे। बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जहन तो ये बन रहा है कि नाकामी में माअज़ल्लाह सबसे बड़ी रुकावट इस्लाम है। इसीलिए आज दुनिया का वो तबका जो दुनियावी तालीम याफ्ता है, दुनिया का वो तबका जो दौलत के अंदर बहुत ज़्यादा माला माल है, वो इंसान इस्लाम से फ़ासला बढ़ाता नज़र आता है और इस्लाम पर अमल करने वाले को फंडामेंटलिस्ट, बुनियाद परस्त और अजीब टाइप के अल्फाज से इस्लाम के पैरोकारों के बारे में वो कहता हुआ नज़र आता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप ज़रा सोचें, कहीं मुसलमानों की ज़बान से ये जुमला निकल रहा है, आज के दौर में इस्लाम पर अमल करना मुश्किल। कहीं आज के मुसलमानों की ज़बान से ये जुमला निकल रहा है कि आज के दौर में कुरान पर अमल करना मुश्किल। मैं हैरान हूँ, जब कुरान पर अमल करना तुम ही मुश्किल कहोगे, अल्लाह और उसके रसूल के इरशाद पर अमल करना तुम ही मुश्किल कहोगे, तो फिर तुम्हारा ईमान किस हद तक तुम्हारे दिल के अंदर है, उसका एहतसाब और उसका जायज़ा और उस पर फतवा किसी और से लेने की ज़रूरत नहीं। खुद अपने ज़मीर से तुम सवाल पूछ सकते हो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ईमान टिमटिमाते दिए की तरह तुम्हारे सीने में मौजूद है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों,
दुनिया में जितने भी कामयाब अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों की ज़िंदगी देखोगे तो आप यही महसूस करोगे कि उनकी ज़िंदगी में कामयाबी की सबसे बड़ी वजह अल्लाह की इताअत रही और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत रही। लेकिन आज का मुसलमान बड़ी बेबाकी के साथ, बड़ी आवारगी के साथ और बड़ी बेफिक्री के साथ अल्लाह और उसके रसूल के फरमान का मजाक भी उड़ाता है। और आज हमारी कौम अल्लाह और उसके रसूल के इरशादात को पसे पुष्ट रखती हुई नज़र आती है। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ, जब तक कि उम्मत मुस्लिमा में ये जज्बा पैदा नहीं होगा कि बात जब अल्लाह की सुने अमल के लिए तैयार हो जाए, बात जब रसूल आज़म की सुने अमल के लिए तैयार हो जाए, जब तक कि ये जज्बा उसके अंदर पैदा नहीं होगा कभी कामयाबी मुक़द्दर नहीं बन सकती, कभी कामरानी मुक़द्दर नहीं बन सकती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, क्या आपने सहाबा की ज़िंदगी नहीं देखी? क्या आपने ताबईन की ज़िंदगी नहीं देखी? क्या आपने तबे ताबईन की ज़िंदगी नहीं देखी? क्या आपने गौसे आज़म की ज़िंदगी नहीं देखी? क्या आपने ख्वाजे आज़म की ज़िंदगी नहीं देखी? क्या आपने मखदूम पाक की ज़िंदगी नहीं देखी? क्या आपने मुजद्दिद आज़म की ज़िंदगी नहीं देखी? क्या आपने मुफ्ती आज़म की ज़िंदगी नहीं देखी? आप इन बुज़ुर्गों की ज़िंदगी का जायज़ा लीजिए तो आपको पता चलेगा ज़माना गुजर चुका, लेकिन आज भी उनकी मोहब्बत का चिराग हमारे सीने में रोशन है। सवाल ये पैदा होता है, वो चटाई पर बैठने वाले, बोसीदा मकान में रहने वाले, मिट्टी के बर्तनों में खाने वाले, बग़ैर आसाइश के ज़िंदगी गुजारने वाले, उनकी हुकूमत आज भी हमारे दिलों पर क्यों है? तो मानना पड़ेगा उनका कदम उठता था तो शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक, वो चलते थे तो कानून मुस्तफ़ा के मुताबिक। आज हमारा मिजाज बदल चुका है, हमने अपने कदमों को आवारा कर दिया, निगाहों को आवारा कर दिया, वजूद को आवारा कर दिया और ढूंढ रहे हैं कामयाबी को। कामयाबी कभी नहीं मिल सकती मियाँ, कामयाबी तो बहुत दूर की बात है, दिल को सुकून भी नहीं मिल सकता। आपके पास सब कुछ होगा लेकिन आज सुकून आपके पास नहीं है। वजह यह है कि जब जब बंदा अल्लाह की इताअत करता है, उसके रसूल की इताअत करता है, अल्लाह ताला उसके सीने को सुकून की दौलत से माला माल कर दिया करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह ने हुजूर को भेजा क्यों? क्यों तशरीफ लाए पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? बल्कि सारे रसूल को अल्लाह ने इस फर्शे गीती पर क्यों भेजा? पूछो कुरान से, पूछो अल्लाह की किताब से। तो कुरान कहता है वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, हमने रसूल नहीं भेजे मगर इसलिए कि अल्लाह की इज़्न से उनकी इताअत की जाए। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। इसलिए रसूल भेजे गए ताकि उस रसूल की इताअत की जाए, उस रसूल की फर्माबरदारी की जाए। तारीख उठा करके देखिए तो आपको पता चलेगा पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत किस तरीके से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की मखलूक ने की है। मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं। ज़मीन अशरफुल मखलूक़ात नहीं है, आसमान अशरफुल मखलूक़ात नहीं है, चांद और सूरज अशरफुल मखलूक़ात नहीं है, चरिंद व परिंद अशरफुल मखलूक़ात नहीं है, शजर व हजर अशरफुल मखलूक़ात नहीं है, चांद व सूरज अशरफुल मखलूक़ात नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला किया जाए तो आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आएगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के लिए रोते नजर नहीं आते, किसी मखलूक के लिए नहीं रो रहे। न ज़मीन के लिए हुजूर ने आंसू बहाए, न आसमान के लिए हुजूर ने आंसू बहाए, न चांद के लिए हुजूर ने आंसू बहाए, न सूरज के लिए हुजूर ने आंसू बहाए, न चरिंद व परिंद के लिए हुजूर ने आंसू बहाए। अगर हुजूर ने आंसू बहाए तो किसके लिए बहाए? अपनी उम्मत के लिए बहाए, अपने मानने वालों के लिए
बहाए। और इसी को आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत कहते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। इतना हुजूर आंसू बहाए कि दरिया बह जाए, इतने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंसू बहाए। किसके लिए बहाए? इस गुनहगार उम्मत के लिए बहाए, अपने मानने वालों के लिए बहाए। लेकिन एक सवाल पूछना चाहता हूं, जिस उम्मत के लिए रसूल आजम पूरी पूरी रात रो रो करके गुजारते, क्या ये उम्मत पूरी रात अल्लाह की इताअत में गुजार रही है? तो जवाब मिलेगा, रात के सन्नाटे में आंखों का ज़िना करने वाली ये यही उम्मत है। रात को आवारगी के धब्बे अपने दामन पर लगाने वाली ये यही उम्मत है। जिस उम्मत के लिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी पूरी रात रोते रहे, आज वही उम्मत अपनी जिंदगी के बारे में, अपनी आखिरत के बारे में बिल्कुल फिक्रमंद नहीं है, बल्कि रातों दिन आवारगी के धब्बों से अपने दामन और दिल को ये उम्मत सिया कर रही है। और फिर कहती क्या है? हम तो हुजूर के आशिक हैं। अल्लाह अकबर, क्या आशिक ऐसे ही होते हैं? क्या मोहब्बत करने वाले ऐसे ही होते हैं? क्या दीवाने होने का दम भरने वाले ऐसे ही होते हैं? आइए मैं आपको बताऊं, इसलिए कि मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, न मैं इस वक्त तकरीर करने का आदी हूँ। मेरा टाइम होता है 11 से 12 या 12:30 तक मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर देता हूँ। लेकिन बड़ी मोहब्बत के साथ कारी मुजीबुर रहमान साहब ने मुझे मदऊ किया, हाजिर आ गया, खामोशी से इस वक्त भी हाजिर आ गया हूँ। लेकिन आपके ज़ौक़ समाअत को देखते हुए मैं कुछ बातें ऐसी मुफीद आपकी समाअतों के हवाले कर दूँ, अगर उस पर आपने अमल किया तो कामयाबी बढ़कर आपके कदमों को चूमेगी और कामरानी आपका मुक़द्दर बन जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से शहीद बाबा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा देखें, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला और मोहब्बत रसूल का दम भरने वाला कैसा अल्लाह के रसूल का फरमा बरदार होता है, मुतीअ होता है, अल्लाह के रसूल का इताअत गुजार होता है। जरा समझें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत फुजाला अभी दाखिले इस्लाम नहीं हुए थे, अभी सिर्फ वो फुजाला थे। उनकी आदत थी रोजाना शाम के वक्त काबे के तवाफ के लिए आते थे। दौरे जाहिलियत के अंदर भी लोग काबे का तवाफ किया करते थे। फुजाला अभी इस्लाम की दौलत से माला माल नहीं हुए, दिल में मोहब्बत रसूल भी नहीं, बल्कि दिल में बुग़्ज़ रसूल मौजूद है। इन सारी चीज़ों के बावजूद वो तवाफ़े काबा के लिए जब आए तो देखा पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा काबे का तवाफ कर रहे हैं। दिल में रसूल आजम के लिए मोहब्बत नहीं थी। उन्होंने सोचा आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा काबे का तवाफ कर रहे हैं, उनके पास छोटा सा खंजर था, मन बनाया अकेले में काम तमाम करना आसान होगा, शमे नबूवत को गुल करना आसान होगा। अपने छोटे से खंजर पर हाथ रखकर थोड़ी सी तैयारी का सोच रहे हैं कि कैसे हमला करूं। आका आगे आगे तवाफ कर रहे हैं, फुजाला पीछे तवाफ कर रहे हैं। फुजाला ने आगोश इस्लाम में कदम नहीं रखा था, लेकिन अल्लाह अकबर, जैसे ही फुजाला ने यह नीयत की और सरकार पर हमले का इरादा किया, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फुजाला के आगे थे पलटकर फुजाला को देखते हैं और फरमाते हैं, फुजाला क्या सोच रहे हो? इतना कहना था बदन कांपने लगा फुजाला का। अल्लाह अकबर। फुजाला ने कहा कुछ भी नहीं, मैं तो काबे का तवाफ कर रहा हूं। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते करम फुजाला के सीने पे रखा, बस रखना था। वो दस्ते करम के हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया। मौज बहरे समाहत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा प्यारे का दस्ते करम सीने पर पड़ा, अल्लाह ताला ने नफरत की जगह मोहब्बत पैदा कर दी। फुजाला ने बरजस्ता कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके दस्ते करम के सीने पर लगने से पहले आपसे ज्यादा मुझे कोई महबूब, आप
मुझे महबूब नहीं थे, लेकिन दस्ते करम जब लग गया तो कायनात में आपसे ज्यादा मुझे किसी से मोहब्बत नहीं है। मुझे कलेमा पढ़ाइए, मुसलमान बना लीजिए। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुजाला को कलेमा पढ़ाया। फुजाला आगोश इस्लाम में आकर सहाबियत के मकाम पर फाइज हो गए। लेकिन फुजाला की एक आदत थी, रोजाना काबे का तवाफ करने आते थे कबूल इस्लाम से पहले। क्या आदत थी? जब वो काबे के तवाफ के लिए आते तो खाने काबा से पहले एक औरत का मकान होता था, उस औरत के मकान में कुछ तशरीफ ले जाते थे, उससे हंसी मजाक करते थे और उसके बाद काबे के तवाफ को आते और काबे का तवाफ करके जब वापस पलटते फुजाला तो उसी औरत के घर थोड़ी देर बैठते, चाय पानी होती, हंसी मजाक होती और फुजाला चले जाते। आज भी काबे के तवाफ के लिए फुजाला आए थे, उसी औरत से मिलकर आए और उसके बाद काबे का तवाफ किया। लेकिन आज किस्मत बदल चुकी थी। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर जब ईमान ले आए तो लाने के बाद आज सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, मुझे नसीहत फरमाइए, मुझे कुछ इस्लाम की तालीम दीजिए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फुजाला को काबे के सामने बिठाकर दीन की कुछ तालीम दी। अब ये हजरत फुजाला काबे का तवाफ करके पलट रहे हैं। आए थे, औरत के घर पर बैठे, हंसी मजाक की, चाय पानी हुई, उसके बाद आए और काबे का तवाफ किया और मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर ईमान लाने के बाद अब जब ये पलटते हैं तो मामूल तो रोज का यही था। उस औरत के घर पर वापसी में भी बैठते, हंसी मजाक करते, कहे लगते, ये सारी चीजें होती। लेकिन ईमान लाने के बाद जब हजरत फुजाला पलटते हैं, उस औरत का घर आता है, उस औरत के घर नहीं जाते, निगाहें नीची किए हुए उस औरत के घर के करीब से जब गुजरने लगे, औरत इंतजार में थी कि कब फुजाला आए। लेकिन अल्लाह अकबर, फुजाला को देखा भी, लेकिन फुजाला को आज घर में नहीं आते देखा, फुजाला को उसकी तरफ इल्तिफात करते नहीं देखा। वो औरत कहती है, क्या हुआ फुजाला, नाराज हो गए हो? क्या कोई बात मैंने ज्यादा कुछ कह दी? कुछ हंसी मजाक ज्यादा हो गई? तुम्हारा दिल टूट गया है? क्या बात है फुजाला, चाय पानी के लिए नहीं रुकते? हजरत फुजाला बरजस्त अर्ज करते हैं, ऐ खातून कान खोल करके सुन ले, जब तक के दिल के अंदर नबी की मोहब्बत का चिराग नहीं जला था, मैं तेरी मोहब्बत में था। अब हुजूर की मोहब्बत का चिराग जल चुका है, अब ये निगाहें किसी औरत की तरफ नहीं उठती। नारे रिसालत, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम हजरत अल्लामा शाह सैयद अवैस मुस्तफ़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह, एक अजीम ज़ात हम सब की निगाहों के सामने है। हजरत सैयद उवैस मुस्तफ़ा साहब मद्दज़िल्लहुल आली औलाद गौसे आज़म की रुख़ ज़ैबा की ज़ियारत करें और थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त करने की भी ज़हमत का वारा फरमाए। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबस्वारि व दियाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों में ये अर्ज़ कर रहा था, जब ग़ुलामी रसूल का दम भरा और दिल में मोहब्बत रसूल का चिराग रोशन हुआ तो गुनाहों की मोहब्बत निकल गई। ये ऐसी मोहब्बत है कि फिर ये चाहती है कि इस मोहब्बत के दिल में आ जाने के बाद गुनाहों की मोहब्बत दिल में न रहे। हुजूर भी पाक और हुजूर की मोहब्बत भी पाक। इसलिए जब अल्लाह को कुरान नाजिल करना हुआ तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इस कुरान के नुज़ूल के लिए
पाक जगह का इंतखाब फरमाया। आप जरा सोचो, दुनिया का हर मुसलमान जब कुरान कहता है तो कहता है कुरान पाक, ये पाक किताब है। और जब इस पाक किताब को अल्लाह ने नाजिल करना चाहा तो जो सबसे पाक जगह है वहां पर अल्लाह ने ये किताब नाजिल फरमाई। और वो पाक जगह कौन सी है? तो कुरान कहता है अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुंज़िरीन, कि मेरे महबूब हमने ये कुरान तुम्हारे दिल पर नाजिल किया। पता चला मुस्तफ़ा प्यारे के दिल से ज्यादा पाक कोई जगह नहीं थी। इसीलिए आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत हुजूर के पाक दिल की बात करते हैं तो यूं कहते हैं अल्लाह अल्लाह, क्या ही खूब कहते हैं, तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के धुले, कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला दे। तो इस पाक रसूल की मोहब्बत जब दिल के अंदर पैदा हो जाए तो फिर नापाक मोहब्बत की कोई जगह नहीं हुआ करती। अगर आदमी अपने दिल में गुनाहों की मोहब्बत को भी लेकर के बैठे और फिर कहे कि मैं हुजूर से मोहब्बत करता हूं, तो मैं समझता हूं कि उसने अपने दावे के अंदर सदाकत की कोई दलील पेश नहीं कर सका। आप जरा देखें, सहाबा की जिंदगी देखें, ताबईन की जिंदगी देखें। जब हुजूर की मोहब्बत उनके दिल के अंदर दाखिल हो गई, अब किसी मोहब्बत की, किसी गुनाह की मोहब्बत की उस दिल के अंदर अब कोई जगह और गुंजाइश नहीं रही। लेकिन मुझे हैरत होती है, आज हम पूरी दुनिया में दावा कर रहे हैं, लेकिन कभी अपने दिल में झांक करके हमने नहीं देखा कि इस दिल के अंदर मोहब्बत रसूल की दलील का जज्बा कौन सा मौजूद है। हमारे वजूद से इजहार मोहब्बत के लिए कौन सी दलील सामने आ रही है। मुहद्दिसीन फरमाते हैं, फुक़हा फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं कि मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दलाइल में से एक दलील ये भी है कि जिसके सीने में हुजूर की मोहब्बत होती है वो कसरत से कुरान शरीफ की तिलावत करता है। आज हमारी कौम को तो कुरान पढ़ना भी नहीं आता, तो तिलावत कहां से करेंगे? जरा सोचो, जरा गौर करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मोहब्बत रसूल ये इताअत रसूल चाहती है। जब तक के इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज्बा दिल के अंदर पैदा नहीं होगा, हम न दावे मोहब्बत में सच्चे हैं और न कामयाबी हमारे कदमों को चूम सकती है। आइए मैं समझाता हुआ चलूं। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जमीन के लिए नहीं रोए, आसमान के लिए नहीं रोए, चांद और सूरज के लिए नहीं रोए, शजर व हजर के लिए नहीं रोए, किसी के लिए नहीं रोए। रोए तो सिर्फ अपनी उम्मत के लिए। लेकिन उम्मत की सिचुएशन में आपके सामने रखूं और जिसके लिए हुजूर नहीं रोए उनकी सिचुएशन आपके सामने रखूं, इसलिए कि कुरान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों के रसूल बन करके नहीं आए थे, बल्कि इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, सरकार सबके रसूल बन करके आए थे, रहमतुल लिल आलमीन बन करके आए थे। लेकिन आप देखें, जिसके लिए नहीं रोए वो हुजूर की कितनी बात मानते हैं। एक शख्स हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो जो दरख्त है ना, अगर उसे आप बुलाएं और वो आपके पास आ जाए तो मैं कलमा पढ़ लूँगा। मेरे आका ने फरमाया जाओ और जाकर दरख्त से कह दो कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने तुम्हें बुलाया है। जैसे ही ये बात दरख्त से कही गई, जड़ों से निकला और झूमता हुआ बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हो गया। मेरे आका दरख्त के लिए नहीं रोए, लेकिन दरख्त भी हुजूर की बात को मानता हुआ नजर आता है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद के लिए नहीं रोए,
लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं चांद से कि दो टुकड़े हो जा, बल्कि इस चांद की तरफ हुजूर ने इशारा किया। आशिक था हुजूर का चांद, समझ गया कि महबूब इशारा क्यों कर रहे हैं, सीना फाड़ दिया और दो टुकड़ों में तब्दील होकर के बता दिया, ए इंसान ये तेरे रसूल नहीं हमारे भी रसूल हैं। डूबे हुए सूरज को इशारा किया, पलट करके बता दिया, ए इंसान ये तेरे ही रसूल नहीं हमारे भी रसूल हैं। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफरत में डूबा हुआ अबू जहल अपने हाथों में कंकरियों को लेकर के हुजूर से कहा, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। सरकार ने फरमाया, मैं बता दूं या तेरी मुट्ठी में क्या है वो बता दें कि मैं कौन हूं। तवज्जो चाहूंगा, पत्थर। अबू जहल की मुट्ठी में थे पत्थर, अबू जहल की मुट्ठी में थे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पत्थरों से कहा कि बता दो मैं कौन हूं। कान पर लगा ये पत्थर बता देंगे मैं कौन हूं। कान पे लगाते ही कंकरियों से आवाज आई, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अबू जहल ने फौरन कंकरियों को फेंक दिया। एक दर्स मिला, मुसलमानों जालिम के पंजे से रिहाई चाहते हो तो मुस्तफ़ा की बात मान लो, जालिम के पंजे से रिहाई नसीब हो जाएगी। पत्थरों के लिए हुजूर नहीं रोए, लेकिन पत्थर हुजूर की इताअत करते नजर आते हैं, सूरज इताअत करता नजर आता है। और कौन नहीं जानता, जिस जबल ओहद पर सरकार ने कदम रखा था, वो जबल ओहद वजद में जब आया तो सरकार ने एक ठोकर मारी और इरशाद फरमाया, तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और दो शहीद सवार हैं, रुक जा। सरकार की बात मानकर वो झूमता हुआ जबल ओहद रुक जाता है। मैं पूछता हूं, क्या हुजूर जबल ओहद के लिए रोए थे? तो जवाब मिलेगा नहीं। नादानो इतना तो सोचो, जिसके लिए हुजूर नहीं रोए वो तो हुजूर की मान रहे हैं, और जिसके लिए पूरी रात हुजूर रोते हुए गुजार दिए, आज वो उम्मत हुजूर की बात नहीं मान रही। आज बच्चा रोए तो हम उसकी बात मान लेते हैं, बीवी रोए तो उसकी बात मान लेते हैं, मां रोए तो उसकी बात मान लेते हैं, शेख रोए तो उसकी बात मान लेते हैं। ये कैसा इश्क है कि हुजूर रो रहे हैं लेकिन हम उनकी बात नहीं मानते। ये कैसा इश्क है, ये कैसी मोहब्बत है। कामयाबी के लिए दर दर की ठोकर खाने वाला मुसलमान उसी वक्त कामयाबी का चेहरा देख सकेगा जब मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का जज्बा अपने अंदर पैदा कर ले। और ऐसा नहीं कि इताअत शिआर सिर्फ मर्द हजरात हों। तारीख उठा करके देखिए, इताअत की वादियों के अंदर घूमने वालियां बहुत सारी अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदियां भी मिलेंगी, इसलिए कि एक बड़ी तादाद खवातीन की यहां पर हाजिर है। मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी उनकी भी इस्लाह हो जाए। अल्लाह अकबर, जरा देखो, एक खातून बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होती हैं, अर्ज करती हैं, सरकार मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, मेरे लिए दुआ फरमा दें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तू सब्र कर तो तेरे लिए बेहतर है। अर्ज करती हैं, हुजूर ठीक है मैं इंशाल्लाह सब्र करूंगी, लेकिन हुजूर एक दुआ ज़रूर कर दीजिए कि जब मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है ना, फिट जिसको कहते हैं, फ़ौरन गिर जाना दौरे की वजह से, तो हुजूर जब मिर्गी का दौरा पड़ता है ना तो उस वक्त मुझे होश नहीं रहता। बस इतनी दुआ कर दीजिए कि जब मिर्गी का दौरा पड़े तो मेरा सत्र न खुले, मैं बेपर्दा न हो जाऊं, इसलिए कि उस वक्त मुझे होश नहीं आता, होश नहीं होता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ फरमाई और उसके बाद वो खातून दुआ लेकर के जाने लगी तो हुजूर ने फरमाया, जिस किसी को जन्नती औरत को देखना हो वो इस औरत को देखे। वो खातून थी जो बीमारी में भी बेपर्दा होना पसंद नहीं करती थी, और आज देख लीजिए मार्केट में घूमने वाली खवातीन इस्लाम को। जरा चुप कराइए यहाँ पर थोड़ा सा।
एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के बगैर कामयाबी हमारा मुकद्दर नहीं बन सकती, कामरानी हमारा मुकद्दर नहीं बन सकती। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को अल्लाह ने इस हद तक कंपलसरी करार दिया कि अगर किसी के दिल के अंदर यह शक पैदा हो कि क्या रसूल की इताअत से कोई फायदा भी है, सिर्फ अल्लाह ही की इताअत करें, तो मेरे करीम ने फरमा दिया, सुनो, मैं युतिअ रसूल फ़क़द अता अल्लाह। जिसने रसूल की बात मान ली, जिसने रसूल की इताअत कर ली, उसने अल्लाह ही की इताअत कर ली। आप जरा सोचो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर कोई इंसान ये तसव्वुर करता है यार देखा जाएगा, ये दुनिया है, इंजॉय कर लो, ये दुनिया है, मौज मस्ती कर लो, फिर जिंदगी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, फिर मौज मस्ती का वक्त मिलेगा कि नहीं मिलेगा, खुदा के लिए होश के नाखून लो। ये दुनिया मौज मस्ती के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया किस लिए है? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अद-दुनिया मज़रअतुल आखिरह, दुनिया आखिरत की खेती है, यहाँ जैसा करोगे वैसा सिला अल्लाह आखिरत में अता फरमाएगा। ये हो ही नहीं सकता कि यहाँ कांटे बिछाएं और आखिरत में गुलाब के फूल की उम्मीद रखें, ये हो ही नहीं सकता। नेकी करो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी करो। ज़रा सहाबा के मिजाज को देखो, ज़रा सहाबा की कैफियत को देखो, तो आपको पता चलेगा। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब भी किसी से बात करते, मुस्कुराते हुए बात करते, मुस्कुराते हुए बात करते। एक रोज उनकी बीवी ने कहा, मेरे सरताज, आप जो बात बात पर मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते ही रहते हैं, कहीं दुनिया आपको बेवकूफ न समझे। अब गैरत इश्क गोया होता है। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बीवी से फरमाते हैं, ऐ मेरी शरीके हयात, मेरे मुस्कुराने पर दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है मुझे इसकी परवाह नहीं, मैंने तो अपने नबी को जैसा करते देखा था वैसा कर रहा हूं। आज आप सोचिए, बहुत कड़वा जुमला कह रहा हूं लेकिन हकीकत पर मबनी है। कड़वा जुमला ये है, आज सुन्नतों पर अमल करने में लोग शर्म महसूस करते हैं। आप अगर किसी रेलवे स्टेशन पर हैं और पानी पीना है, एयरपोर्ट पर हैं, पानी पीना है, तो बहुत सारे मुसलमान ये सोचते हैं, मैं अगर यहां बैठकर पानी पीऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे। खड़े होकर जिस कौम का मिजाज नबी की सुन्नत पर अमल करने में शर्म का बन जाए, वो पूरी जिंदगी शर्मसार ही वो कौम हुआ करती है। और जो कौम अपने नबी की सुन्नत पर अमल करने में खुशी महसूस करे, इत्मीनान महसूस करे, फख्र महसूस करे, अल्लाह ताला दोनों जहां में उसको मुअज़्ज़ज़ बना दिया करता है। आप जरा सोचो, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला जलीलुल क़द्र सहाबी, हर खूबियों के वो जामे हैं नबुव्वत के सिवा, इतने अजीम है सिद्दीक़ अकबर। लेकिन जानते हैं आप, फरमाते हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मुझे बताया जाए कि मेरे आका के कफन मुबारक में कितने कपड़े रखे गए थे। जवाब देने वाले ने पूछा, यह सवाल पूछने की वजह क्या है? इरशाद फरमाते हैं, पूरी जिंदगी नबी की इताअत और सुन्नत में गुजारी, अब चाहता हूं कि कफन में भी मेरे आका की सुन्नत पर अमल हो जाए। ये कैफियत थी, इसलिए सदियां गुजर गईं, आज भी उनकी मोहब्बत का चिराग हमारे सीने में रोशन है। कौन कहता है
कि नबी के तरीके पर अमल करने पर दुनिया में रुसवाई होती है। नहीं नहीं, कहने वाले ने बिल्कुल सही कहा, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। असल बर्बादी की वजह यही है कि हमने तरीके मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दिया। और ये कहने वाले ने कुरान से ये नतीजा अखज़ किया है। आप जानते हैं, जब कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक को छोड़ देता है, सुन्नतों से इन्हिराफ करता है, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। जो अल्लाह के रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी करे, या वो मुसीबत में गिरफ्तार होगा या सख्त तरीन अजाब में गिरफ्तार होगा। आज हम अपनी तबाही और बर्बादी का टेकड़ा किसी और के ऊपर फोड़ें, उसकी बजाय जरूरत इस चीज की है कि हम कुरान की रोशनी में और कुरान के आईने में अपनी बर्बादी की वजह को तलाश करने की कोशिश करें, ताकि हम अपनी इस्लाह भी कर सकें, अपनी जिंदगी को भी संवार सकें और अपने आप को कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांचे में ढाल सकें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अच्छी तरीके से जहन के अंदर महफूज कर लें कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ही हमारी कामयाबी और कामरानी का जरिया है। जब तक कि ये इताअत, जब तक कि ये जज्बा हमारे सीने में नहीं रहेगा, हम दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे और हमारी पोजीशन ये होगी कि फुटबॉल की गेंद की तरह हर कोई हमें अपने पैरों तले रोनता भी होगा, लात भी मारता होगा और हम कहीं के नहीं रहेंगे। आ जाओ गुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, आ जाओ इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बे के साथ, आ जाओ अपने आप को रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के सांचे में ढालने के लिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज चेहरे को निखारना, चेहरे को संवारना, हमारी बच्चियां हों या हमारे नौजवान हों, वो चाहते हैं कि उनकी पर्सनालिटी इतनी हैंडसम हो, इतने खूबसूरत हो, उनका चेहरा इतना चमकता दमकता हो कि जो देखे फरेफ्ता हो जाए। औरतें हजारों लाखों रुपए इसके पीछे खर्च करती हैं और मर्द भी चेहरे को संवारने के लिए न जाने एड़ी चोटी का जोर लगाता हुआ नजर आता है। कुछ तो 60 के होने के बाद भी रोजाना शेविंग करके खूबसूरत और जवान दिखना चाहते हैं। थोड़ी सी तवज्जो फरमाएं, मैं अपनी तरफ से नहीं, मैं कुरान की रोशनी में समझाना चाहूंगा। वो चेहरा जिस पर एक दाना निकल जाए तो तुम बेचैन हो जाते हो, जिसका रंग धूप के अंदर थोड़ा सियाह हो जाए तो तुम बेचैन हो जाते हो, कलर थोड़ा सा मांद पड़ जाए तो तुम्हारा दिल कांपने लग जाता है। खास तौर पर बच्चियां, अल्लाह ने उसी को टारगेट किया, उसी के बारे में फरमाया, यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार, क़यामत के दिन उनके चेहरों को जहन्नम की आग में उलट पलट किया जाएगा। किस तरह से उलट पलट? जिस तरीके से आज तंदूरी सेकते हैं ना हम, बारबेक्यू होता है और उलट पलट तंदूरी को करते हैं, इधर कच्ची न रह जाए उधर कच्ची न रह जाए, उलट पलट करते हैं। कुरान कहता है कि कल उनके चेहरों को क़यामत के दिन उलट पलट किया जाएगा और जिनके चेहरों को उलट पलट किया जाएगा वो कहेंगे यक़ूलून, वो कहते होंगे क्या, या लैतना अताना अल्लाह व अताना रसूला, काश हम अल्लाह की इताअत करते, उसके रसूल की इताअत करते तो आज हमारा ये अंजाम न होता। जरा सोचो, जरा गौर करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी का अंजाम क्या है
और नाफरमानी के एवज के अंदर कितनी तबाही और बर्बादी हमारे दरवाज़ों पर दस्तक देती है। कौमें तो वो होती हैं कि एक ठोकर में संभल जाएं, लेकिन आज ठोकरों पर ठोकर खा करके भी हम संभलने के लिए तैयार नहीं। हम उस रसूल की तरफ अपने चेहरे को करने के लिए तैयार नहीं जिस रसूल के बारे में कुरान ने कहा, ला गलिबन अना व रसूली, मैं और मेरे रसूल ही गालिब होकर के रहेंगे। और तारीख बताती है जिसने दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थाम लिया, कामयाबी अल्लाह ने उसका मुकद्दर बना दिया। लेकिन हम नफ्स के गुलाम बन गए, हम ख्वाहिश के गुलाम बन गए, हम शैतान की बात मानने वाले बन गए। शैतान कहता है अश-शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा। शैतान तंगदस्ती के बारे में उभारता है और बुराइयों का हुक्म देता है, बेहयाई का हुक्म देता है। अफसोस, 100,000 अफसोस, कौमें बेहयाई की दावत कबूल करती नजर आती है। रात के सन्नाटे के अंदर नौजवानों के मोबाइल को उठा करके देख लीजिए, और आज 18 साल की उम्र में पहुंचने से पहले नौजवान ताकत के एतबार से इतना खाली हो जाता है कि न उसका जहन काम के लायक होता है, न उसका वजूद काम के लायक होता है। ये बेहयाई की वजह से, ये बुराइयों की वजह से, ये गंदी पिक्चरों की वजह से। क्या अल्लाह ने ये आंखें अता करके यूं ही छोड़ दिया? नहीं, फरमाया पूछूंगा कयामत के दिन, इन आंखों के बारे में पूछूंगा, इन कानों के बारे में पूछूंगा, उस दिल के बारे में पूछूंगा जिस दिल में तुमने गुनाहों की मोहब्बत को समाये रखा है। इन्ना सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। अब आइए मैं समझाऊं, जब किसी को इश्क़े मुस्तफा की दौलत नसीब हो जाए तो फिर वो सही मानों में इताअत रसूल में इस तरीके से जिंदगी गुजारता है कि उसकी निगाहें गंदगी की तलाश में नहीं होती, बल्कि उसकी निगाहें हुजूर की तलाश में होती हैं। कहने वाले आशिक रसूल हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान इसीलिए तो कहते हैं, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में हमेशा नक्श रहे, रुए यार आंखों में उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें? या रसूल अल्लाह, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। फरिश्ते पूछते क्या हो कि किसकी उम्मत हो, लो देख लो है तस्वीर यार आंखों में। या रसूल अल्लाह, या रसूल। आप जरा सोचो, ये थे वो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत गुजार कि सिर्फ निगाह भर कर किसी को देख ले तो दिल की दुनिया बदल जाया करती। आज तो हम हमारे बच्चे को आंख निकाल कर देखें तो कहेगा, बेटा क्या अब्बा क्यों इतना घूर के देख रहे हो, है ना? क्यों? हमारी निगाहों में तासीर नहीं रह गई, हमारी जबानों में तासीर नहीं रह गई। वजह सबसे बड़ी ये है, हमने पूरे वजूद को बेलगाम कर दिया और कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उनका इस्तेमाल शुरू कर दिया। बस दो बातें आपकी समाअतों के हवाले करके मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आज के सारे मुसलमान बुरे हैं, आज भी हमारे बहुत सारे मुसलमान और नौजवान ऐसे हैं जो नमाजों के भी पाबंद हैं, जो बुराइयों से बचते भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो 5 वक्ता नमाज भी पढ़ते हैं और निगाह भी बहक जाती है, और बहुत सारे ऐसे हैं जो नमाज पढ़ करके भी बेचैन होते हैं। नमाज जबकि करार का जरिया, लेकिन यही नमाज में खड़ा रहना उनको बेचैन कर देता है, बेकरार कर देता है, या नमाज में मज़ा नहीं मिलता। किसी ने मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से पूछा, हुजूर मैं नमाज पढ़ता हूँ लेकिन नमाज में लज्जत नहीं मिलती। तो मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया, निगाहों की हिफाजत कर, तुझे नमाज में मज़ा मिलेगा। निगाहों की हिफाजत कर,
निगाहों की हिफाजत की वजह से नमाज में लज्जत मिला करती है। और सैयदना गौसुस सकलैन रदी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु से किसी पूछने वाले ने पूछा कि हुजूर ये बताएं, मैं नमाज पढ़ता हूँ, बावजूद इसके मेरी नमाज मेरी ज़िंदगी में वो असर नहीं डालती जो असर होना चाहिए, मेरी क्या गलती है? नमाज तो अपनी जगह पर सही है, उसके फ़ायदे मुसल्लम हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी क्यों नहीं बदलती? इरशाद फरमाते हैं, नादान, चेहरा काबे की तरफ हो और दिल माल की तरफ हो तो तेरी नमाज तुझे क्या असर करेगी? बदलो अपनी सोच। मैं आज के इस अजीम शान जलसे दस्तार और उर्स मुकद्दस के मौके पर मैं देख रहा हूं कि एक बड़ी तादाद यूथ की है, नौजवानों की है। ऐ नौजवानों, अपनी सोच बदलो, अपनी फिक्र बदलो, अपनी रातों को पाक करो, अपनी सोच को पाक करो, अपनी जिंदगी को पाक करो। तुम्हारे लिए कोई और रोल मॉडल नहीं है, अल्लाह के रसूल हम सब के लिए आइडियल हैं। अभी एक सर्वे हुआ था, मुसलमानों से सर्वे करने वाले ने सवाल पूछा था, मुसलमानों जरा बताओ तुम्हारा आइडियल कौन है? 90% से ज्यादा मुसलमानों ने अपना आइडियल और रोल मॉडल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। लेकिन फिर पलटकर उस एनालिस्ट ने यह सवाल किया कि जिसको तुमने रोल मॉडल बनाया है, मैं चाहता हूं कि उनकी सीरत की कोई 2-3 किताबें तुमने पढ़ी हो तो बता दो। सन्नाटा। कौन जानता है हम में से? आप बताओ रसूल आजम की जिंदगी कितनी आपने पढ़ी? आज दुनिया पढ़ रही है। दुनिया ने महसूस कर लिया कि अगर आज के दौर के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कोई पेश कर सकता है तो मदीने के ताजदार की सीरत पेश कर सकती है, कुरान पेश कर सकता है। लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूं, मुफ्त में मिले हुए इस्लाम की हमें कोई कदर नहीं, विरासत में मिले हुए इस्लाम की हमने कोई कदर नहीं की। मुझे एक वाकया याद आ रहा है, इंग्लैंड के अंदर, पता नहीं मैंने इससे पहले शायद यहाँ तो पहली बार ही हाजिर हुआ हूँ। इंग्लैंड में एक मॉल में एक पैदाइशी मुसलमान लड़की काउंटर पर, कैश काउंटर पर थी। एक बुर्कापोश खातून आई, मुकम्मल नकाब हिजाब के साथ, और ये पैदाइशी मुसलमान लड़की जीन्स टी शर्ट के अंदर थी। उसने उस बानकाब बाहिजाब खातून को देखकर बरजस्ता कहा कि बहन, लगता है तुम सऊदी से आई हो। उसने कहा नहीं, और दाएं बाएं देखा, जब कोई मर्द नजर नहीं आया तो उसने अपना नकाब उल्टा। तो अंग्रेज थी, मुसलमान हुई थी, वो नई नई मुसलमान। बरजस्ता पैदाइशी मुसलमान बच्ची ने उससे पूछा कि क्या तुम सऊदी से नहीं आई हो? कहा नहीं। कहा तुम्हें हैरत क्यों हो रही है? कहा यहाँ रहते हुए तुम्हें इतनी नकाब की पाबंदी। हम तो क्या करें, इस वर्ल्ड के अंदर रहते हैं तो हमारे लिए तो इतनी पाबंदी करना आसान नहीं, तुम कैसे कर लेती हो? जवाब सुनो, अपने ईमान का जायज़ा लो। वो नई मुस्लिमा खातून, पैदाइशी मुस्लिमा खातून से बरजस्ता कहती है, मेरी बहन, तूने मुफ्त में इस्लाम पाया है इसलिए तुझे कद्र नहीं, मैंने कुर्बानी देकर के इस्लाम हासिल किया है, मैंने पढ़ा है इस्लाम। और मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, खुदा की कसम, पढ़ो इस्लाम और उसके सांचे में ढल जाओ। दुनिया इस्लाम का हुस्न तुम्हारी जिंदगी से जब देखेगी तो तस्लीम करने पर मजबूर होगी। जब मुसलमान इतने अच्छे हैं तो जिस किताब से इन्होंने तालीम हासिल की वो किताब कितनी अच्छी होगी, और जिस पैगंबर का ये कलेमा पढ़ते हैं वो पैगंबर कितने अच्छे होंगे। बदलो अपनी सोच को, बदलो अपने अफकार और नजरियात को। अगर कोई सोचे यार ये मौलाना लोग हैं बेचारे बोलते ही रहते हैं, तो आपका मुकद्दर। और अगर मेरी बात जो मैंने कुरान और हदीस के दायरे में कही है सच्ची लगती हो तो अमल के लिए कदम उठाओ, फिर देखना बिलाल की तरह नरम गर्म रेत पर भी आपका दिल मुतमईन होगा, कल्ब पर इत्मीनान और सुकून होगा।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू दारुल उलूम अहले सुन्नत नूरुल उलूम को दीन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू इस इदारे के जुमला तलबा मुआविनीन असातिज़ा कारी मुजीबुर रहमान साहब सबको परवरदिगार दोनों जहां की भलाइयाँ नसीब फरमाए। इदारे के मुआविनीन पर भी अल्लाह ताला करम की नज़र फरमाए और रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू हमारे मशाइख और हमारे ये बुज़ुर्गान दीन के साये आतिफ़त को हम सब पर दराज से दराज तर फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक ऐलान समाअत फरमा लें, इंशाअल्लाह 12, 13, 14 दिसंबर को वादी नूर आज़ाद मैदान में सुन्नी दावत इस्लामी का सहरोज़ा आलमी सुन्नी इज्तिमा होगा। आप सबसे शिरकत की पुरखुलूस दरख्वास्त है और जो लोग भी आपके मुताल्लिक़ीन मुंबई या क़ुर्ब जवार मुंबई में रहते हों उनको आप दावत पहुँचाएँ ताकि वो वहाँ पर आएँ। मुल्क और बैरून ममालिक से एक बहुत बड़ा ग्रुप उलमा का दुआत का हाजिर होगा और अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात आपकी समाअतों के हवाले करेंगे। आने की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।